हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 8th ऑफ अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो आज के दिन ये मिला-जुला फिर से हम लोग को प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाया है। इस ज़ोन के अंदर ही अभी भी ये हमारे लिए ट्रेड कर रहा है, ठीक है? हम लोगों ने कल बात किया था जिस तरीके से 2 दिन से सेलिंग हुआ है, अगर ये 1600 का लेवल निकालता है, तो नेक्स्ट जो हॉल्ट होगा वो 1575 के आसपास होगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन सकता है और मैक्सिमम शेयर में ऐसा ही प्राइस एक्शन पैटर्न और यही एनालिसिस आपको देखने को इसलिए मिल रही होगी, क्योंकि सब में प्राइस एक्शन पैटर्न कहीं न कहीं सेम हुआ बना है। अब 1 दिन के अंदर यहाँ पे तो 1 दिन बाइंग हुई थी, 2 दिन सेलिंग हुआ, फिर आज के दिन कहीं न कहीं हम लोग को एक थोड़ा-सा वोलेटाइल बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर भी गया, फिर नीचे भी गया, फिर इसके बीच में आके क्लोजिंग दिया तो इसको वोलेटाइल बोलेंगे। साइडवेज जब भी जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से ही ट्रेड करेगा, बहुत ज़्यादा एक छोटा-सा कैंडल बनाएगा, उसके नीचे अंदर ही ट्रेड करेगा, ठीक है? आज का थोड़ा-सा ये बड़ा कैंडल है, साइडवेज में इतने छोटे-छोटे कैंडल हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो कल के दिन यहाँ पे 2 सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक साइडवेज़ कैंडल बना दे, ठीक है? जिस तरीके से क्लोजिंग मिला है उस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता तो एक साइडवेज़ कैंडल बनेगा या फिर अगर ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है? तो इस कैंडल का हाई अगर हम लोग देख रहे होंगे 1650 के आसपास है, तो यहाँ तक एक मोमेंटम हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। और बहुत कुछ अगर यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज अपने आप को इसने होल्ड किया और इन लेवल्स को यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया है, फिर से इस लेवल के आसपास ये अगर जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे 5वीं, छठी बार इन लेवल्स के आसपास जा रहा होगा, तो मोर चांसेस आर कि इसको ब्रेक कर देगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो जिस तरीके से हमने बात किया कि पहला 1575 का लेवल है एंड उसके पहले का जो लेवल अगर आप लोग देखेंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल हुआ करता था 1550, राइट? तो यहाँ पे वैसे भी रेंज जो है 15 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है, तो नीचे लेवल भी 50 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से तो ये हम लोग को ब्रेकआउट का लेवल हम लोग को नीचे की ओर प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर अगर हम लोग इसको स्टेप वाइज़ देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो 1575 एक रोल प्ले करने वाला है, अगर ये नीचे जाता है तो। ऊपर के लिए अगेन हम लोग थोड़ा-सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं ये जो रीसेंट लो लगा था उसको इस लो ने ब्रेक कर दिया, राइट? तो ये लो हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की ओर निकला है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये इन लेवल्स के आसपास जिस लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है 1600, ये लेवल है 1630 के आसपास का लेवल है, ठीक है? 1630 के आसपास ये रिजेक्शन ले रहा है। कल के दिन अगर ओपनिंग के बाद यहाँ पे टच करने के बाद ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देता है, रेड कैंडल बनाता है, तो हो सकता है इसी ज़ोन में ये वापस आने की कोशिश करेगा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ऑलरेडी रुक चुका है, तो कल के दिन अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो लगभग-लगभग हम लोग को 1645 तक का एक रैली देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है, तो इसलिए बहुत बड़े किसी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन टेक्निकली मैं नहीं रखता, ठीक है? कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगेन वी डोंट नो, हम लोग हमेशा 70% 60-70% करेक्ट होते हैं, राइट? तो यहाँ पे उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो इस लेवल के आसपास जाना चाहिए, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा ये होल्ड करना चाहिए या फिर इस ज़ोन में कहीं न कहीं ये ट्रेड करना चाहिए, राइट? और अब इसके बाद बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, इस ज़ोन में ओपनिंग होता है, तो आपको दिख ही रहा होगा ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुआ है और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि गैप अप पॉजिटिव मोड में ओपनिंग हुआ है और पॉजिटिव कहीं न कहीं आज थोड़ा-सा हम लोग को मोमेंटम भी मिला है। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट काम करेगा, इसलिए फिर इसके बीच में कहीं न कहीं ये क्लोजिंग देने की पूरी कोशिश करेगा। इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करके जिस तरीके से डेली देखते हैं, लगभग-लगभग इसको यहाँ पे हम लोग 1632 का ब्रेकआउट होने देते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कहीं न कहीं ये 1635 के आसपास जाएगा एंड उसके बाद सेकंड लेवल जो होगा हमारे लिए 1640 का रहेगा। नीचे की ओर अगर ये यहाँ पे अपना ये लेवल निकालता है, कहीं न कहीं 15 का लेवल निकालेगा, तो हम लोग नीचे की ओर लगभग-लगभग 1605 का एक लेवल देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद की एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।